बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कोनिकल केन्स इज 3:2। यानी दो जो कोनिकल केन्स यानी मखरूती केन है, ठीक है, और उनकी जो लेंथ है यानी करस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ है उनमें रेशियो जो है वो 3:2 दी हुई है। अब हमने इसके दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट बाद में करेंगे। द लार्जर कॉनिकल केन हैव सरफेस एरिया। जो बड़ी कॉनिकल केन है उसका एरिया ये दिया हुआ है, ठीक है, 96 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कॉनिकल केन। छोटी जो केन है, ठीक है, उसका हमने एरिया निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं जी, क्योंकि ये लेंथ यानी साइड है ना, देखिए ये लिखा हुआ भी है लेंथ, तो मैं इसको L1 रेशो L2 लिख लेता हूं और ये हमें दी हुई है 3:2। अब ये जो बड़ा अदद आया हुआ है ना 3, ठीक है, ये लार्जर केन की होगी और ये जो है ये छोटी केन की होगी। और जो लार्जर कॉनिकल केन है उसका एरिया में दिया हुआ है सरफेस एरिया, ठीक है, तो वो मैं लिखता हूँ A1, क्योंकि हमने लार्जर साइड को L1 किया हुआ ना इसको, ठीक है। तो A1 जो है इसका है जी 96 मीटर स्क्वायर। तो जो स्मॉलर कॉनिकल केन है, ठीक है, मखरूती केन जो है उसका हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, सरफेस एरिया, सती रकबा कहते हैं इसे उर्दू में। तो ये हमने फाइंड करना है, इसका एक क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट फार्मूला इसका होता है जी A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो हम ऊपर स्क्वायर करेंगे, ठीक है जी। तो A1 क्या है हमारे पास, वो है जी 96 डिवाइड बाय A2, ये हमने फाइंड कर रहा है। L1 हमारे पास क्या है 3 डिवाइड बाय 2 और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, 96 एज इट भी रहेगा, नीचे A2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करें तो ये 9 आता है, इसी तरह 2 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 4। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो पहले मैं A2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, 9A2 आ जाएगा, और फिर ये 96 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब ये जो 9 है मल्टीप्लाई बाय इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 9, ठीक है जी। इसको आप कैंसल आउट कर लेते हैं, जिससे अगर हो जाता है तो 3 को अगर इस पे डिवाइड करें 3 टाइम 9 होता है, और ये 3 टाइम 9 2 टाइम 6, तो ये अभी हमारे पास आ रहा है जी A2 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट 32 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी 128 डिवाइड बाय 3। तो इस पे 3 को डिवाइड कर दें तो ये स्टूडेंट हमारे पास A2 जो आ रहा है ये आएगा 42.66। आगे कंटिन्यू है तो हम 67 कर लेंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये एरिया है तो मीटर में है और मीटर स्क्वायर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसका जो है वो एरिया निकाल दिया है जो छोटी मखरूती केन थी। ओके जी, अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, जिसमें जो रेशो है लेंथ की वो सेम दी हुई है, ठीक है, L1 और L2 इसमें वही रेशो आ रही है। लेकिन अब हमने करना क्या है, द स्मॉलर कोनिकल केन है वह वॉल्यूम ऑफ, अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और वो भी स्मॉलर का दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोनिकल केन। अब हमने वॉल्यूम जो है वो लार्जर का फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसमें बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जैसे ये रेशियो है ना, L1 जो है ये देखिए बड़ी है और L2 छोटी है, तो इसका मतलब ये लार्जर कॉनिकल केन की जो साइड है और ये स्मॉलर की है। तो इसी तरह जो वॉल्यूम है ये हमें स्मॉलर का दिया हुआ है, तो हमें इसको V2 इसको रखना है, ठीक है। तो V1 इस तरफ हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं V2 जो कि L2 क्योंकि स्मॉलर लेंथ थी तो उसका वॉल्यूम भी V2 आएगा, तो 240 मीटर क्यूबिक। तो V1 हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला इसका क्या बनेगा जी, V1 बाय V2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का, क्योंकि वॉल्यूम है तो इस दफा ये क्यूब आएगा। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। V1 हमने फाइंड करना है डिवाइड बाय V2 हमारे पास है जी 240 मीटर क्यूबिक। अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, एंड पे आंसर के साथ लिख लेंगे। तो L1 हमारे पास 3 है
डिवाइड बाय 2 और इसका क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी V1 डिवाइड बाय 240 इज इक्वल टू, अब 3 का क्यूब यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 दफ़ा खुद से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 27। इसी तरह 2 को 3 दफ़ा 2 से ही मल्टीप्लाई करें यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये 8 आ जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8 को V1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 8V1 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 240। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में 8 को इधर डिवाइड कर दें, ये V1 एज इट 27 मल्टीप्लाई 240 डिवाइड बाय 8, तो V1 एज इट, अब चाहें तो 27 और 240 को मल्टीप्लाई करके 8 को डिवाइड करके यहाँ पे लिख लें, तो चाहे तो क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है तो ये कट भी सकता है। 8 को अगर इस पे काटे तो 8 3 टाइम होता है जी 24 और 0 ऊपर लग जाएगी यानी 30 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 27 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा V1 वॉल्यूम आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है जी 810 मीटर क्यूबिक। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ 2 सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक, यानी पानी की जो टैंकी होती है ना, सिलेंड्रिकल शेप उसकी होती है, तो उनकी जो हाइट है उनमें जो रेशियो है वो 5:3 है, यानी ये एक टैंकी बड़ी है एक छोटी है, तो उनकी जो हाइट है उनमें रेशियो ये बन रही है, बड़ी की 5 और छोटी की 3 साइड बन रही है हाइट यानी उसकी। तो इसमें भी दो पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। तो पहला पार्ट मैंने लिखा है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक इज 250 मीटर स्क्वायर, यानी अगर जो बड़ा टैंक है ना, ठीक है, जिसकी हाइट की रेशियो 5 है, तो उसका अगर एरिया 250 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है मुरब्बा मीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर टैंक, तो हमें छोटे टैंक का जो एरिया वो निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, पहले इनकी हाइट की रेशियो लिखता हूँ, H भी लिख सकते हैं आप, L भी लिख सकते हैं क्योंकि साइड तो बनती है वो। चले मैं L से ही शो करता हूँ क्योंकि अक्सर जो आपके फॉर्मूला है उसमें L ही होता है, L1 रेशियो L2, तो इनमें आ रही है जी 5:3। तो अब ये जो हमें एरिया दिया हुआ है ये लार्जर का है, ठीक है, तो इसको मैं, क्योंकि हम लार्जर साइड जो है L1 को शो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह एरिया का भी A1 जो है ये लार्जर बनेगा और वो 250 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो इसका मतलब है हमें A2 जो है वो स्मॉलर रखना है और इसको फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास A1 बाय A2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का स्क्वायर। ओके हो गया, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। A1 हमारे पास 250 मीटर स्क्वायर में है और A2 हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू L1 हमारे पास 5 डिवाइड बाय 3 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, ये 250 एज इट रहेगा डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 25। ठीक है जी, इस तरह 3 का स्क्वायर करें तो ये 9 आएगा। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी 25 को A2 से पहले कर लेते हैं, 25 A2, इस तरह 9 को 250 से करते हैं तो ये 9 मल्टीप्लाई 250 आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा क्योंकि ये 25 इस पे कट जाना है, तो 25 इस तरफ मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड कर लें। A2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाय 25, तो 25 250 पे इजीली कट जाता है। ठीक है, वन टाइम हो गया, एक जीरो ये बच रहा है तो इसको ऊपर लगाएं तो 10 आ जाएगा। तो A2 हमारे पास आ रहा है जी 9 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो A2 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 90 मीटर स्क्वायर। ओके जी, तो ये जो आया है ये स्मॉलर टैंक जो है पानी का, यानी वाटर टैंक जो है उसका एरिया आ गया, सरफेस एरिया। ओके हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज 270, इस दफा वॉल्यूम दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है ये हमें स्मॉलर का दिया हुआ है, ठीक है, यानी L2 हमने रखा हुआ ना, ये देखिए L2 स्मॉलर साइड को किया हुआ है और L1 लार्जर को, तो ये ध्यान में रखना है। और ये वॉल्यूम आया हुआ है और ये स्मॉलर वॉल्यूम है, यानी कि V2। इस तरह फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक, यानी V1 जो है हमने फाइंड करना है, तो ये V2 लिखेंगे। V2 हमें दिया हुआ है वो है जी 270 मीटर क्यूबिक।
और V1 लार्जर V1 रखा है हमने, इसको फाइंड करना है। तो फार्मूला इसका V1 बाय V2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 का क्यूब, क्योंकि इस दफा वाली है मैं, तो ये क्यूब आएगा। तो यहां पे अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो V1 हमें फाइंड करना है, V2 हमारे पास 270, L1 5, L2 3 है और इनका क्यूब। V1 एज इट रहेगा, नीचे 270 भी, और 5 का क्यूब करेंगे, यानी 5 को 3 दफा खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 125 आएगा। और इस तरह 3 को करें तो इसका क्यूब 27 आता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 27 को पहले V1 से करते हैं, 27 V1 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद। इसी तरह 270 मल्टीप्लाई बाय 125, तो अब 27 को डिवाइड कर लें, ये भी इजीली इस पे कैंसिल आउट हो जाता है। 27 मल्टीप्लाई 125 डिवाइडेड बाय 27, तो इसको इस पे डिवाइड करते हैं, 1 टाइम होगा और ये 0 ऊपर इसके साथ, तो 10 आ जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 125, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बड़े टैंक का जो वॉल्यूम है क्या आ जाएगा जी, 1250, ठीक है जी। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसको हम क्यूबिक मीटर में लिखेंगे। ओके हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।